ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब, ध्यान सुनिए पहले बात को ना, बाद में लिखना। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब वो माध्यम जिसके द्वारा दो कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। अगर ये मीडिया ना हो तो कम्युनिकेशन संभव नहीं है। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरी जो पूरी आवाज है वो आपके कान तक जा रहा है, ठीक है। कैसे कैसे हो रहा है? नहीं, तो मेरे मुंह से जो निकला है, मेरे मुंह से साउंड नहीं निकलता है, वाइब्रेशन निकलता है, क्लियर है। और वो वाइब्रेशन आपके कान तक कैसे पहुंच रहा है? ठीक है। हवा एक माध्यम है जिसके थ्रू आपके कान तक पहुंच रहा है, क्लियर है। आप लोग देखिए ना, कांच वाला कमरा बना रहता है कई जगह पे, ताकि हल्ला ना हो, क्योंकि कांच के थ्रू वो हवा जो है बहुत ज्यादा पार नहीं हो पाता और हल्ला जो है वो बाहर रुक जाता है, क्लियर है। जब बहुत साइलेंट रूम बनाना हो तो कांच का ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वैसे क्या है, यहाँ पर हमको अगर डाटा को एक जगह दूसरे जगह भेजना है तो हमको यहाँ पर मीडिया की आवश्यकता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है वायर्ड, पहला क्या है? वायर्ड। इसमें पहला नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा है कोएक्सियल केबल और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। क्लियर है? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। वैसे ही वायरलेस होता है, वायरलेस। इसमें दो, पहला है रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव कोएक्सियल और तीसरा है इंफ्रा रेड, ठीक है भाई। अब एक एक केबल को वन बाय वन समझते हैं जल्दी जल्दी, हाँ। कोएक्सियल वो एक्सेल केबल AXIL, वो एक्सेल। सर ये वाला दूसरा, ये पहला है रेडियो वेव, तीसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड। हो गया भाई? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। शुरू करूं? लिख लिया ना? अब कोई लिखेगा नहीं, एक बार जब बता दूंगा। हाँ, देखिए पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो वहां देखिए वो जो केबल मैं बताया था कि लैन कनेक्शन जिसके लिए स्टैब्लिश करने के लिए लगाते हैं ना, वो केबल कहलाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ये केबल ऐसा रहता है, देखिए अंदर में ना, ये ऐसा केबल रहता है, ठीक है। मतलब और ऐसे ऐसे टोटल 4 पेयर होते हैं। एक पेयर में 2 केबल, तो टोटल 8 केबल रहता है उसके अंदर, क्लियर है। हर पेयर में एक व्हाइट केबल होता है और एक कलरफुल, ठीक है। तो एक व्हाइट, ठीक है, एक व्हाइट के साथ एक व्हाइट केबल, मतलब व्हाइट एक पेयर है। एक ग्रीन होता है, ग्रीन के साथ एक व्हाइट पेयर केबल और एक चॉकलेटी कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है, क्लियर है। ऐसे टोटल 4 पेयर होते हैं एक केबल के अंदर, मतलब टोटल 8 केबल होते हैं, क्लियर है। ये है हमारा क्या? ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना भाई। और इसका जो रेंज होता है मैं बताया हूँ आप लोग को, अधिकतम 100 मीटर तक तो ये कवर कर सकता है। 100 मीटर से ज़्यादा दूर जाएंगे तो सिग्नल फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो छोटी दूरी का जब नेटवर्क बनाना हो, लैन वगैरह, तो इस केबल का हम उपयोग करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। ये केबल हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। पहले ये 2 तरीके से आता था, अभी देखो अभी कवर जो केबल लगा है इसमें नीले कलर का क्या लगा है? कवर लगा है, ठीक है। पहले जो आता था उसमें कवर नहीं लगा होता था, तो उसको बोलते थे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, क्लियर है। लेकिन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के चलते क्या दिक्कत होता था? नहीं, जब 2 केबल अगल बगल जाते थे ना, तो एक दूसरे के डेटा को डिस्टर्ब करते थे, उसको बोलते हैं नॉइस
क्रिएशन। क्लियर है? तो बाद में इसी से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसमें क्या लगाए, ठीक है, कवर लगाए। तो फिर बाद में उसका नाम हो गया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये है हमारा क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा कोएक्सियल केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल कैसा रहता है, ध्यान से देखिए। आप लोग के घर में जो है ना डिश टीवी का जो छतरी लगा उसमें जो केबल आता है ना, वो उसका एक छोटा रूप है, उसके अंदर एक पतला सा रहता है केबल, ऐसा, हाँ, ये सेंट्रल है। क्लियर है? उसके बाद इसमें एक इंसुलेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? इंसुलेटर। ये ऐसा क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है, और उसके ऊपर फिर ऐसा है जाली नुमा, ठीक है, ये सेंट्रल कोर है, ठीक है, और ये आउटर कोर है। कोई भी केबल दो केबल से मिलकर बनता है, आप लोग देखे होंगे, है ना, जैसे जिसको बोलते हैं अर्थिंग और फेस, वैसे यहाँ भी दो केबल हमको चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये ऐसा। यहाँ पे देखिए बीच में इंसुलेटर का यूज क्यों करते हैं, अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बीच में क्या लगा दिए, इंसुलेटर। उसके बाद जैसे ये प्लास्टिक के कवर में पैक है ना, वैसे एक मजबूत प्लास्टिक के कवर में इसको भी ऐसे पैक कर दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये हो जाता है क्या हमारा, ठीक है, कोएक्सियल, ठीक है, कोएक्सियल केबल। और ये आपके ट्विस्टेड पेयर केबल से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये 70 से 80 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करता है। क्लियर है? और बहुत ही तेज गति से। क्लियर है? और दूसरी बात, जैसे बाकी केबल को हम जमीन के ऊपर से रखते हैं ना, इस केबल को आप जमीन के अंदर भी गाड़ देंगे तो ये सड़ता वड़ता नहीं है। क्लियर है? एक निश्चित समय के बाद तो हर चीज सड़ता है, पर तुरंत ये इसमें नुकसान नहीं होता है। आप लोग देखो ना, डिश टीवी वगैरह का केबल सालों से छत में पड़ा रहता है ना, इतना धूप पड़ता है, बारिश होता है, और वो खराब नहीं होता है। क्लियर है? ये बहुत ही मजबूत केबल होता है। ठीक है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, तीसरा केबल है हमारा क्या, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो तकनीक है वो कौन सा है आपका, फाइबर ऑप्टिक्स है। जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो कौन सा है आपका, फाइबर। ठीक है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स के केबल में ऐसा हो गया, और उसके अंदर लगा होता है कांच। क्या लगा होता है, ठीक है भाई, ये क्या है आपका, कांच है ये। ठीक है, अब इधर से क्या करेंगे, हम इसमें प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रकाश। तो प्रकाश यहाँ पे आएगा, यहाँ कोण बनेगा, फिर इधर टकराएगा। ठीक है, फिर यहाँ कोण बनेगा, इधर टकराएगा, फिर कोण बनेगा, इधर टकराएगा। क्लियर है? इस तरीके से क्या होगा, आपका प्रकाश एक तरह से दूसरी तरफ निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की गति क्या होती है, सबसे तेज होती है। क्लियर है? तो इसी प्रकाश में हम किसको बैठा देंगे, डेटा को। किसको, डेटा को। तो जब प्रकाश में बैठकर डेटा ट्रेवल करेगा तो डेटा भी क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से चलेगा। क्लियर है? इसी तकनीक को ध्यान में क्या बनाया गया है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। क्लियर है? हमारे ऑफिस में लगा है, आप लोग अंदर वाले कमरे में देख लेंगे। ठीक है, बहुत बारीक काम रहता है इसका। ठीक है, ये है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, जो कि वर्तमान में लैंडमैन से बहुत ही ज़्यादा तेज गति के लिए उपयोग किया जाता है। और जहाँ जहाँ लग रहा है फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही लग रहा है। अगर कहीं पे केबल वाला सिस्टम लग रहा है, अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ तो वायरलेस की तरफ जा रहे हैं, और जहाँ पे केबल लग रहा है वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स का ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है? तुम घड़ी क्यों देख रहे हो बार बार, तुमको कहाँ जाना है प्रियंका?
दीपिका तुम तो घड़ी देख रही हो। क्लास छोड़ता हूँ तो हल्ला करते हो, क्लास में आता हूँ तो घड़ी देखते हो, कर क्या रहे हो? हाँ? अगला टॉपिक देखो, रेडियो वेव। अब आते हैं वायरलेस की तरफ, जहाँ पे बिना केबल के, मतलब फिजिकली जहाँ पे कनेक्टेड हुए भी दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। तो पहला आपका क्या? रेडियो वेव। रेडियो वेव। क्लियर है? यहाँ पे तरंग क्या होता है? सभी दिशाओं में ऐसा सर्कुलेट होता है। क्लियर है? इस तरीके से सभी दिशाओं में। ठीक है, ये है हमारा क्या? रेडियो वेव। क्लियर है? सभी दिशाओं में सिग्नल फ्लो होगा। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। ठीक है, लेकिन इसका दिक्कत ये है कि जैसे जैसे ये दूरी को कवर करते जाएगा, ये थोड़ा सा क्या होते जाएगा? वीक होते जाता है। जैसे आप लोग देखना, जानकी में यहाँ टावर लगा है मान लो कोई दूसरे गांव में, और जैसे हमारे गांव तक वो सिग्नल आ रहा है, तो क्या होता है फिर? जैसे हमारे घर के अंदर है तो बात नहीं होगा, क्योंकि वो इतना वीक हो जाता है सिग्नल कि घर के जो दीवारों से उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता। जबकि शहर में आप देखिए, हम इसी कमरे में बैठे हैं, हमको बराबर सिग्नल मिल रहा है ना भाई? तो लंबी दूरी तय करने के बाद ये वीक हो जाता है। ठीक है, ये है आपका रेडियो वेव। क्लियर है? दूसरा है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी इसी तरीके से है, ये जैसे मल्टी डायरेक्शनल है, सभी दिशाओं में फैलता है। क्लियर है? क्या होता है? सभी दिशाओं में। दूसरा होता है आपका क्या? माइक्रोवेव। ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है? मतलब सिर्फ एक दिशा में होगा। जैसे मान लो ए को बी से कम्युनिकेट करना है, तो दोनों को एक दूसरे के सीध में होना पड़ेगा, तो इसका फायदा भी होता है। जैसे ये 15 किलोमीटर की दूरी में कमजोर हो जाता है, ये 15 का ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी को आसानी से कवर करता है। ये है हमारा क्या? माइक्रोवेव। क्लियर है? ठीक है। तीसरा है हमारा इंफ्रारेड। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। क्लियर है? अब इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होता है आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मोबाइल में, दूसरा वायरलेस की बोर्ड एंड माउस, तीसरा रिमोट। क्लियर है? अब देखिए, आप लोग नाम से इन तीनों नाम को देख के समझ सकते हो। क्लियर है कि जहां पर नेटवर्क बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, सॉरी बहुत कम दूरी का नेटवर्क चाहिए होता है, ठीक है, वहां पे हम इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए रिमोट, तो आप घर में टीवी देख रहे हैं, आपको कितना दूरी में चाहिए? 1 मीटर 2 मीटर, अधिक से अधिक 5 से 10 मीटर, है ना भाई? 10 मीटर भी ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने। क्लियर है? इतनी दूरी को कवर करना होता है, उससे ज़्यादा दूरी कवर नहीं करना होता है, तो हम इसका रिमोट में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आप लोग वायरलेस कीबोर्ड माउस देखे हैं, मेरे कमरे में लगा हुआ है ना भाई? वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, सीपीयू से माउस की दूरी अधिक से अधिक कितनी दूरी है ना? 1 मीटर। वहाँ पे हम वायरलेस सिग्नल का प्रयोग, सॉरी इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। तीसरा मोबाइल। मोबाइल में अभी तो आपके पास व्हाट्सअप आ गया है, व्हाट्सअप से पहले वो शेयर किट वगैरह आता था, उससे पहले ब्लूटूथ था, और ब्लूटूथ से भी पहले क्या आता था? इंफ्रारेड। ठीक है, एक छोटा सा इतना बड़ा डिवाइस आता था, ठीक है, जो आपके मोबाइल के अंदर लगा होता था। अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करना है, दोनों को ऐसे चिपकाना पड़ता था। जब ब्लूटूथ आया तो हम थोड़ा दूरी से कर सकते हैं ना भाई? हाँ, ब्लूटूथ में भी इंफ्रारेड का ही प्रयोग होता है। क्लियर है? इंफ्रारेड सिग्नल का ही प्रयोग होता है। पर जब पहले प्योर इंफ्रारेड होता था डिवाइस में, तो दोनों को ऐसे चिपका के क्या करना पड़ता था? डाटा का शेयरिंग करना पड़ता था। क्लियर है? और इसका भी अपना यूज है ना, ऐसे नहीं कि कम दूरी का तो फालतू चीज है, फालतू नहीं है। जब हम चाहते हैं कि एक सिग्नल दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ पे हमको वीक सिग्नल चाहिए होता है। वीक सिग्नल मतलब जो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। मान लो यहीं पे पूरा लैब है हमारा, है ना भाई? आप लोग बैठे हैं यहाँ पे अगर हम सारे कंप्यूटर्स को क्या कर दें, सारे कंप्यूटर को एकदम हाई सिग्नल से क्या कर दें? वायरलेस से जोड़ दें। ठीक है, सॉरी, हर माउस कीबोर्ड को, तो क्या होगा? तुम माउस चलाओगे तो इसका माउस डिस्टर्ब होगा, और वो चलाओगे तो उसका माउस डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ऐसा सिग्नल चाहिए जो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे।
तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये था हमारा क्या, कम्युनिकेशन मीडिया। इसको शेयर